वैसे तो कोरोना काल ने आम से लेकर खास सबको दर्द दिया है, लेकिन मजदूरों के लिए ये काल संकट काल बना हुआ है। रोजगार छिन गए, खाने के लाले पड़ गए, घर पहुंचने की चाहत में लंबा लंबा दूरी तक पैदल चलकर पांव में छाले पड़ गए। ऐसे में एक मसीहा सामने आया जिसे इन मजदूरों की फिक्र थी, उनके एक एक दर्द का एहसास था। मसीहा ने जब मदद की तो मजदूरों के चेहरे खिल गए, लब बोल उठे, जय हो मददगार, शुक्रिया सरकार। बस का बंदोबस्त भी, खाना पीना भी मिला, सरकार ने किए तमाम इंतजाम, अब जाकर मिला हमें आराम। हमें बस की सेवा भी मिली और प्रशासन की तरफ से काफी खाना भी मिला, पानी भी मिला, काफी सहयोग मिला, कोई परेशानी नहीं आई। और जहां तक पैदल आए वो तो आए, बाकी अब हमें आराम है। मिला आराम तो दिल से निकली दुआ, लब से फूट पड़े शुक्रिया के बोल। राजस्थान सरकार, मददगार सरकार, लाख लाख शुक्रिया गहलोत सरकार। प्रधान की तरफ से फोन आया और फिर मैं यहाँ आया हूँ। वैसे बहुत अच्छा लगा, भगवान ने गवर्नमेंट ने जो सुविधा दिया अच्छा किया है। किसी भी तरह की तकलीफ नहीं हुई, खाने पीने की व्यवस्था भी करी है और हमें यहाँ से भेजने की व्यवस्था भी करी राजस्थान सरकार ने, आगे सरकार ने। अच्छी सरकार है। कोरोना काल यानी संकट काल, छोटा हो या महान, बच्चे, बूढ़े या जवान, सब हैं परेशान। लेकिन सबसे मुश्किल में वो हैं जिनका छिन गया है रोजगार, न खाने को दाना, न रहने का ठिकाना। हजारों मील अपनों से दूर, कष्टों की भरमार, ऐसे में याद आने लगा अपना घर। लेकिन जाएं तो जाएं कैसे? बस ट्रेन सब बंद, लेकिन जिन पांव ने कभी रुकना नहीं सीखा, जिन हाथों ने कभी थकना नहीं सीखा, मन में ये ठान लिया कुछ भी हो अपने गांव घर पहुंचकर रहेंगे। सो निकल पड़े पैदल, तो किसी ने साइकिल के सहारे ही शुरू कर दिया सफर। लेकिन घर की पैदल डगर इतनी आसान कहां थी, पांव छालों से भर गए, तन मन चूर हो गया। लेकिन मुसीबत के ऐसे समय में एक मसीहा मददगार बन गया, जिसे माटी के लालों की फिक्र थी, जो पसीने की एक एक बूंद की कीमत समझता है, जिसे इन मजदूरों के हर दर्द का एहसास था, जिसे इनके सिसकी नागवार गुजर रही थी। वो मसीहा एक बार फिर आगे आया, सबसे पहले खाने पीने का इंतजाम किया, फिर बसों का इंतजाम, ताकि इनका सफर आसान हो सके। कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, इस थीम को लेके चले। उसमें हम लोग, मैं समझता हूँ कि मैंने कोई 4 तो 5 जगह बात की होगी, सब जगह ये संतुष्टि है कि ये काम बहुत अच्छे ढंग से होगा, कुछ शिकायत है। और करीब 78 लाख लोगों को 2 महीने की पेंशन दी गई थी। अब भी पेंशन का नया महीना आएगा और पेंशन को देने के लिए हम लोग तैयार हैं। इस प्रकार से सभी वर्गों को हमने ये कोशिश करी है किस प्रकार ऐसे कठिन समय में हम लोग प्रयास करें कि उनको परेशानी कम से कम हो। मजदूरों के लिए भी, रेलगाड़ी के लिए भी, इकोनॉमिक पैकेज के लिए भी, मेरे ख्याल से बहुत ही मेटिकुलसली और ऑर्गेनाइज वे में हम लोगों ने शुरू से ही आपको ब्रीफ किया हुआ, हम लोगों ने प्रेस नोट भी आए होंगे। पर जो जो कार्रवाई कोविड-19 से मुकाबला करने लिए हो सकती है, होनी चाहिए, हेल्थ से लगा के, सोशल सिक्योरिटी लगा करके, इन्वॉल्वमेंट सभी पॉलिटिकल पार्टियों का हो, धर्म गुरुओं का हो, एक्सपर्ट के डॉक्टर, रिटायर्ड डॉक्टरों का हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का हो, मेरे ख्याल से अच्छे ढंग से मैनेज करने का प्रयास किया है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि आगे भी मैनेजमेंट होगा। तो ये कॉन्फिडेंस इसीलिए है, अभी तक जो कदम उठाए गए वो कदम हमें कामयाब हुए हैं। सीएम अशोक गहलोत के एक्शन में आते ही पूरे राजस्थान में प्रवासी मजदूरों के दुख दर्द दूर हो गए। सरकार की मदद ने पांवों के छालों पर मरहम का काम किया। तभी तो दिल में दुआओं का सैलाब उमड़ पड़ा और लब से सिर्फ शुक्रिया निकला। राजस्थान सरकार
मददगार सरकार, लाख लाख शुक्रिया गहलोत सरकार। हमें बस की सेवा भी मिली और प्रशासन की तरफ से काफी खाना भी मिला, पानी भी मिला, काफी सहयोग मिला, कोई परेशानी नहीं आई और जहाँ तक पैदल आए वो तो आए, बाकी अब हमें आराम है। ये 27 मजदूर थे एमपी के, जो हमको टोंक रोड पर वाटिका के पास पैदल चलते हुए दिखे। तो एसडीएम साहब के निर्देशानुसार हमने इनको रात को 11:30 बजे यहाँ पर शिफ्ट कर दिया था। इनकी रजाई गद्दे की व्यवस्था कर दी थी, पानी वगैरह की, सुबह चाय पिला दी थी। अब इनको सुबह खाना दे दिया था। तो अब डॉक्टर से हमने इनकी स्क्रीनिंग कराई गई, इनके कुछ के छाले वगैरह हो रहे थे, दवाई दी गई। अब बसों के द्वारा हम इनको इनके बॉर्डर पर रवाना कर। प्रवासी मजदूरों और अपने गांव घर जाने वालों को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए गहलोत सरकार ने कई खास इंतजाम किए हैं। प्रदेश में 30 से ज्यादा नए कैंप बनाए गए। जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और नागौर में कैंप बनाए गए, जहां पैदल चल रहे मजदूरों को ठहराया गया। 1500 से ज्यादा मजदूर इन कैंपों में रह रहे हैं। कैंपों में खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। घर जाना चाहते हैं तो बसों का इंतजाम, रवाना होने से पहले पूरी जांच का इंतजाम। और धीरे धीरे कई जगह बसें शुरू हो रही है। कर्नाटक ने बस शुरू कर दी है, तो धीरे धीरे जब बस और ट्रेन साथ शुरू होगी और राज्य सरकारें एग्री कर जाएगी सिद्धांत रूप से, तब मैं समझता हूँ कि आराम से आवागमन होगा और चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अभी कई लोग इसलिए मांग कर रहे थे कि पता नहीं जा पाएंगे लंबे समय तक। अब उनको विश्वास हो गया कि नहीं, लॉकडाउन में ढील काफ़ी दी गई है, आवागमन शुरू हो रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ वो इस बात को समझ जाएंगे, आराम से अपने प्लानिंग करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। और सरकार जब के वो आएंगे तो सरकार पूरी तरह से जो हमने प्रोटोकॉल बना रखा है क्वारंटाइन का भी और रिसीव करने का, वो हम लोग पूरा करेंगे। वहीं जयपुर से श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए 1200 मजदूरों को उत्तर प्रदेश भेजा गया। मजदूरों को स्टेशन तक छोड़ने के लिए भी सरकार ने बस का इंतजाम किया। भोजन दिया, नाश्ता दिया, फिर भोजन दिया था, खिचड़ी वगैरह दी है यहाँ पे। अच्छा, सही व्यवस्था है? व्यवस्था कोशिश पूरी की है अच्छी करने की। अच्छी बात है ये कि यहाँ के गवर्नमेंट ने हमको व्यवस्था किया जाने के लिए। हम लोग 40-50 दिन से यहाँ फंसे थे। अच्छा, यहाँ आने के बाद क्या व्यवस्था रही? नहीं, यहाँ तो आने के बाद नाश्ता भी दिए, अभी दोपहर को खिचड़ी भी दिए, अच्छा व्यवस्था किए यहाँ। श्रीगंगानगर की एक फैक्ट्री में काम करने वाले यूपी के 24 मजदूरों को भी स्पेशल बस से उनके घर रवाना किया गया। सबसे बड़ी बात की, फैक्ट्री संचालक ने काम बंद होने के बावजूद इन मजदूरों को पूरा वेतन दिया, क्योंकि गहलोत सरकार का साफ निर्देश था कि मजदूरों का वेतन काटा तो खैर नहीं। अच्छा लग रहा है। और पिछला 1.5 महीना में आपको कैसे रहा यहाँ पे खाने? 1.5 महीने अच्छी तरह हम लोग फैक्ट्री मालिक अच्छी तरह हम लोग देखभाल किया और खाना खुराक भी दिए। बिल्कुल पूरी इनको खाने पीने की सुविधा दी गई है और इनकी सैलरी भी दी गई है। सारों को सरकार के आदेश अनुसार सैलरी दी गई और रहने के लिए जगह, सब कुछ बढ़िया इनको सुविधा दी गई है। मजदूरों के लिए गहलोत सरकार के दिल में कितना दर्द है, ये जानने के लिए कोटा से आई ये तस्वीर भी देखिए। ये कोई जूतों की प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि ये जूते उन पांवों के लिए हैं जो नंगे पांव चलकर थक चुके हैं। जाहिर है, बीतते वक्त के साथ कोरोना काल का ये संकट भी खत्म होगा। जान और जहान में फिर वही रंगत खिलेगी। लेकिन इस संकट काल में राजस्थान की गहलोत सरकार एक बार फिर मजदूरों का मसीहा बनकर उभरी है और सब कह रहे हैं, शानदार सरकार, राजस्थान सरकार, लाख लाख शुक्रिया गहलोत सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।